बड़ी स्टॉक्स जहां पर होती है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे आपको शरद जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदें, बेचें, बने रहें या फिर एवरेज करें, जो कि आप लोगों का अक्सर सवाल रहता है। लेकिन उससे पहले आपको विश्लेषण को सुनना होगा, समझना होगा। सबसे पहले लेकर के आते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी में पिछले कुछ दिनों में कई सारी खबरें रहीं और काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। और आज खबर ये है कि सब्सिडरी कंपनी जो इनकी है उसने कॉम्पेल स्मार्ट डिवाइस के साथ एक करार किया है। और ये जो कॉम्पेल स्मार्ट डिवाइस से करार किया है वो गूगल के फ़ोन बनाने के लिए, इनके कंपनी का नाम है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने करार किया है और ये करार किया गया है गूगल पिक्सल स्मार्टफोन जो का निर्माण जो है वो लोग मिल करके करेंगे। आपको बता दें ये जो कंपनी है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मोबाइल फ़ोन और आईटी हार्डवेयर इसको बनाने में, इसके निर्माण करने के कारोबार में है। और आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो एक महीने में 15% और 6 महीने में 68% का रिटर्न डिक्सन टेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी दिया है। अभी क्या करना चाहिए, अभी पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके लिए चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी, शानदार मूव एक तरफा डिक्सन में 16,723 का लेवल देखने को मिल रहा है। आज इसने नया 52 वीक हाई बनाया है। नए ऊंचाई पर डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर, क्या फ्रेश बाइंग की गुंजाइश अभी भी है या नहीं? जी तो देखिए, अगर आप कंपनी को देखिए, बेहतरीन कंपनी है। बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मोबाइल ईएमएस का 60% का रेवेन्यू है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग प्रोडक्ट्स में अच्छा मार्केट, अच्छा रेवेन्यू आता है यहाँ से। अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो रिजल्ट के बाद एक गिरावट आई थी, रिजल्ट अच्छे नहीं थे, इसमें गिरावट आई थी। इसके बाद देखिए स्टॉक ने इसके बाद भी एक बेस बना करके 14,800 के आसपास दोबारा अपना मूव शुरू किया। क्लाइंट्स को रिकमेंड मैंने किया था फ्यूचर्स में 14,800 के आसपास बेस पर, 17,800 का टारगेट था। अभी भी स्टॉक में पोजीशन चल रही, मुझे लगता है 17,800 के आसपास तक के स्टॉक जाना चाहिए। एक टेक्निकल जो पुल बैक आएगा वो 17,800 के आसपास आएगा। अगर कोई लंबी अवधि के हिसाब से बना रहता है, महंगा स्टॉक हो गया है, वैल्यूएशंस काफी महंगे हैं, इसके बावजूद अगर आप देखें तो स्टॉक में 180 के पी पर भी स्टॉक में कहीं कोई रुकावट नहीं है। स्टॉक अपनी गति से चल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। स्टॉक अगर आप देखें कंपनी को, तो मुझे लगता है बिल्कुल पोर्टफोलियो में मत रखिए अभी, लेकिन ट्रेडिंग जब कभी आपको गिरावट मिले, आप इसमें एक अच्छा मूव लेकर के एक पैसा बना सकते हैं। चलिए, तो ये रहा है फिलहाल डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर निकल करके आती हुई। अगली कंपनी लेकर के आते हैं ग्रीव्स कॉटन। यहाँ पर भी आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। खबर क्या है? खबर ये है इनकी भी सब्सिडरी कंपनी से जुड़ी हुई है। इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक, उसके आईपीओ को लेकर के मंजूरी मिल गई है। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के कारोबार में है। 1 दिसंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक हुई थी, यानी कि कल, और वहाँ पर ये फैसला लिया गया है कंपनी अब इसका आईपीओ लेकर के आएगी। और इस आईपीओ में फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों के जरिए रकम जुटाई जाएगी। कुछ एक कंपनी के पुराने जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपना हिस्सा बेचेंगे इसमें, तो उसके लिए कंपनी ये आईपीओ लेकर आ रही है। ग्रीव्स कॉटन मोबिलिटी के जो है करीब 3 लाख ग्राहक हैं जो इनकी स्कूटर है, थ्री व्हीलर है, स्कूटर और थ्री व्हीलर दोनों, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर दोनों ही वाहन ये निर्माण करती है। और आज इस शेयर में जो है हम देख रहे हैं करीब 2.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी ग्रीव्स कॉटन के शेयर में, और अब 2.25% के आसपास की मजबूती रह गई है। सर, ग्रीव्स कॉटन एक और ई व्हीकल से जुड़ी हुई कंपनी जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है उसका आईपीओ लेकर के आ रही है। 3 लाख के आसपास ग्राहक हैं इनके। अभी क्या करना चाहिए, इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? इन लेवल्स पे 190 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा अवॉइड करिए। देखिए, बड़ा सप्लाई जोन है 200 रुपए से 206 के आसपास, तो आप ट्रैप हो सकते हैं अगर आप इसके अंदर भी नई पोजीशन बनाते हैं तो। जो नीचे 160 के आसपास पोजीशन बनी थी वो अनवाइंड होगी 200 205 के आसपास। अगर 205 के ऊपर सस्टेन हो जाए, स्टॉक एक दो दिन सस्टेन करे, तब खरीदिएगा। आपको 250 का टारगेट सीधे 50 रुपये यहाँ मिलेगा, तो उस लेवल के सस्टेन होने के बाद ही खरीदेगा। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, ये सलाह निकल करके आ रही है आपके लिए। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आते हैं जिसका जिक्र अभी तक कई बार हो चुका है शरद जी की तरफ से, और अब जरा इस पे खबर बता देते हैं। कोचिन शिपयार्ड, काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रक्षा मंत्रालय से कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। ये बड़ी खबर यहाँ पर आती हुई, और इसके अलावा ये जो ऑर्डर मिला है ये कंपनी को
बड़े एक नेवल जहाज़ की मरम्मत के लिए ऑर्डर मिला हुआ है। आपको बता दें इसके लिए एक टेक्निकल टर्म होती है और उसी के तहत जो है ये ऑर्डर मिला हुआ है। सॉफ्ट रेफिट और ड्राई रॉकिंग सिस्टम के लिए मिला हुआ है, यानी कि छोटी अवधि में भी छोटे में उसमें जो है आपको इसकी मरम्मत करनी होगी और जब ये पानी से पूरी तरह बाहर आ जाए, जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद भी इसकी मरम्मत के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। करीब 15 महीने का या 5 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता हुआ दिखाई दिया है और इसके लिए करीब 1000 करोड़ रुपए का 5 साल के लिए, माफ़ कीजिएगा, ये ऑर्डर मिलता हुआ इनको दिखाई दिया हुआ है। और इसके चलते आज हम शेयर के अंदर मजबूती देख रहे हैं। इससे पहले भी लगातार शेयर में तेज़ी थी, करीब 16% की तेज़ी 5 कारोबारी सत्र में यहाँ पर आ चुकी है। कोचिन शिपयार्ड के अंदर काफ़ी बुरी तरह पिटा था और अब धीरे 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 करके इसमें रिकवरी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 3-4 कारोबारी सत्र में लगातार हम देख रहे हैं कि अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, कोचिन शिपयार्ड इस रिकवरी में कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत लोग हाई लेवल पे फंसे हुए हैं, 2500, 2400, 2300 और अभी 1600 के आसपास चल रहा है। आपकी सलाह उन लोगों के लिए क्या होगी जो लोग हाई लेवल पे हैं और वो लोग जो इस तेज़ी में खरीदना चाह रहे हैं? अब तो अपर सर्किट लगा हुआ है, नहीं खरीद सकते, लेकिन वैसे इन जनरल व्यू आपका कोचिन शिपयार्ड पे? तो आज मुझे जहां तक याद पड़ता है शायद सुबह सर्किट पे नहीं खुला था। हाँ, सुबह तो नहीं खुला था सर जी। हाँ, खुला नहीं था, ड्यूरिंग द डे सर्किट लग गया है। जी। तो देखिए, अगर आप 1623 का बेस मान करके खरीदें इसको, अभी भी मैं आपको बहुत छोटा कॉल दे रहा हूँ, बाकी छोड़ दीजिए। 1623 का स्टॉप लॉस से खरीदिए, आपको अच्छा खासा 2100 रुपए तक का टारगेट मिलेगा, 30% ऊपर। अभी भी इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। तो ये वीक, इस वीक में जिस तरह का मूव है, ये अपने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगा। अगर इसी तरह का मूव आता रहता है, गिरावट नहीं आती, तो 1623 अगर नहीं तोड़ता है, बना रहता है, 1660 के ऊपर भी निकल जाए, तो बिल्कुल मान के चलेगा 2100 रुपए का टारगेट खुलेगा। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 1623 का दे दीजिएगा। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो को एक बार मतलब जो आपके लॉसेस है उसको थोड़ा कम कर दे। तो बिल्कुल यहाँ पर एक पोजीशन बनाई जा सकती है। और पहले भी देखिए, जब नतीजे भी इसके आए थे, उस दौरान भी देखिए एक स्टॉक ने बेस बनाने की कोशिश की थी नीचे की तरफ, लेकिन स्टॉक कभी भी अब एकदम से आपको मौका नहीं देता है, बेस इतनी जल्दी दिखाता नहीं है। तो थोड़ा सा आपको पोजीशन बना करके छोड़ना पड़ता है। इसीलिए बहुत जरूरी, मैं दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, जो स्टॉप लॉस का जो मैकेनिज्म है उसको हमेशा ना फॉलो करें। अगर आप थोड़ा लंबी अवधि के लिए 6 महीना 9 महीने के लिए स्टॉक खरीद रहे हैं, तो स्टॉप लॉस को एक एक जोन मान कर चलें कि ये एक डिमांड जोन है, ये मेरा स्टॉप लॉस, उसके नीचे खिसकेगा तभी बेचूंगा। पॉइंट टू पॉइंट ना चले कि इस पॉइंट पे आ गया मैंने बेच दिया, डोंट डू दैट। आप कभी पैसा बना ही नहीं पाओगे। तो अभी के लिए 1623 का बेस मानो, अगर ये निकल जाता है ऊपर तो आप 2100 के टारगेट के लिए खड़े रहो। 2100 के टारगेट के लिए खड़े रहिए, ये राय आपके लिए यहाँ पर निकल करके आती हुई कोचिन शिपयार्ड पे। कोचिन शिपयार्ड के अलावा सर, ये जो GRSC है इसके साथ काफ़ी चलता रहा है, आपकी सलाह क्या रहेगी? इसमें भी पिटाई उसी तरीके से आई, अभी रिकवरी मोड पे ये भी है, क्या यहाँ पर भी कोई गुंजाइश है क्या? तो बिल्कुल आपने सही बात बोली कि गार्डन रीच के नतीजे बहुत बढ़िया थे, और मेरा शायद आपसे जिक्र भी हुआ था, आपने शायद मुझे बुलाया था शो में, तो मैंने आपसे जिक्र भी किया था, गार्डन रीच का नतीजा बढ़िया है। अगर इसको खरीद के छोड़ेंगे, देखिए 1360 के आसपास का बेस बन गया। जो सबसे बड़ा सप्लाई जोन था वो वही था, 1640, 1750, उसी जोन में अब ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये जोन सस्टेन कर लेगा 1750, तो इसके सारे दर्द दूर हो जाएंगे। 1990 का पहला टारगेट, और फिर ऊपर निकलेगा 2600 की तरफ। तो बिल्कुल मान के चलिएगा ये एक बड़े मूव की तरफ तैयार हो रहा है। तो अगर आपको कहीं रिस्क ही लेना है सर, तो कोचिन शिपयार्ड और गार्डन बीच में लीजिए, क्यों आप इधर उधर NHPC वगैरह ढूंढ रहे हैं। बात तो सही है आपकी सर। चलिए इस बीच चलिए अगली कंपनी को लेकर के आते हैं। फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी, हालांकि आज दबाव में है और खबर है यहाँ पर सिप्ला को लेकर के। यहाँ पर आपको बता दें कि ब्लॉक डील के ज़रिए प्रमोटर्स ने करीब 2.25% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो बेची है सिप्ला के अंदर। आपको बता दें 6% डिस्काउंट पर हुई है ये ब्लॉक डील, 1442 रुपये पर शेयर पर तय हुई है और इसी के चलते आज शेयर में थोड़ा सा दबाव यहाँ पर बनता हुआ जो है वो देखने को मिल रहा था। इसके अलावा डील की जो कुल वैल्यू है वो करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास की है। कंपनी में प्रमोटर्स का मौजूदा हिस्सा जो है वो करीब 30.92% यानी करीब 31% के आसपास का है और उसमें से ये हिस्सेदारी ब्लॉक डील के ज़रिए बेची गई है। आज हम देख रहे हैं करीब 1.5% की गिरावट जो है वो सिप्ला के शेयर में देखने को मिल रही है। 1510 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक और कंपनी सर सिप्ला, आज ब्लॉक डील के वजह से यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, पर ओवरऑल आपके फंडामेंटल्स कैसे लगते हैं इसके?
देखिए कंपनी बहुत बढ़िया नतीजे बहुत बढ़िया पेश किए थे कंपनी ने, मुझे लगता है। लेकिन अभी आप इमीडिएट के स्तर पे देखें तो 1550 पिछले 2 सप्ताह में यहाँ पर एक सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है। यहाँ पर बिकवाली हुई है 1550 के आसपास, भाव है 1509। जब तक 1550 के ऊपर नहीं निकला है, बुलिशनेस आना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है नीचे की तरफ स्टॉक खींच करके आपको 1460 1440 के आसपास एक बार खरीद की अपॉर्चुनिटी दे। उस जोन में आए बिल्कुल खरीदेगा, रिजल्ट बेहतर होगा। 1400 के पास एक स्टॉप लॉस रखिएगा, फिर आपको एक पुल बैक ऊपर की तरफ मिलेगा जो अच्छा चलेगा। ठीक सर। सर एक शेयर पावर पे, चूंकि बात आपसे काफ़ी हुई, बहुत सारे शेयरों पे बातचीत हुई पावर की, लेकिन ये जो छोटे शेयर हैं जो 50 रुपए के टिकट साइज़ के आसपास के हैं, जिसमें आर पावर का नाम है, जिसमें जेपी पावर का नाम है, उससे थोड़ा ऊपर जाएं तो सुजलॉन का नाम है, इन तीन पे आपकी राय जानना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पर देखने को मिलता है और सवाल भी रहते हैं हमारे पास, और ख़बरों में भी रहे हैं आर पावर तो। लेकिन क्या आर पावर के साथ शुरुआत करते हैं, क्या आर पावर के मैनेजमेंट पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ पर निवेश किया जाए? जिस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिली है, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गया, फिर उतनी तेज़ी के साथ नीचे आया। रिलायंस पावर कैसा लग रहा है आपको सर? बिल्कुल सही बात आपने बोली। देखिए अगर आप स्टॉक के अंदर देखिए, बिल्कुल प्रमोटर के बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस को छोटे मोटे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर देखिए एक गिरावट आती हुई दिखाई दी। 34 रुपए का तक स्टॉक खिसक गया था। तो 33-34 के पास एक बहुत अच्छा बेस था स्टॉक का। उस बेस को वीकली लेवल पर स्टॉक ने सस्टेन किया है, क्लोज नहीं किया उसके नीचे। मतलब 34 के नीचे क्लोज ना करना एक बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है बड़ा सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट 40 रुपए के आसपास है। इसके ऊपर निकलेगा तो अभी अवॉइड कीजिए। 40 के ऊपर कहीं निकल जाए तो 48 रुपए के टारगेट के लिए खरीदिएगा। 20 रुपए का 20% का अपसाइड आपको बहुत क्लीन मिलेगा। एकदम जम मत कीजिए, पहले 40 के ऊपर निकलने दीजिए। और अगर आप अभी रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा स्ट्रिक्ट 37 रुपए के ऊपर। तब आप 37 रुपए के ऊपर अभी इसको आप इसका ट्रेंड चेस कर सकते हैं। अगर ऊपर तरफ निकलता है 40 के ऊपर तो आपको 48 का टारगेट देगा। जीपी पावर के अंदर देखिए 19.50 पैसे पर एक बड़ा सप्लाई जोन है। जब तक ये वो जोन नहीं तोड़ेगा 19.50 का, स्ट्रेंथ नहीं आएगी स्टॉक के अंदर और आप ट्रैप हो जाएंगे। आपको दिखेगा ग्रीन सब कुछ, लेकिन आप अननेसेसरीज के अंदर ट्रैप हो जाएंगे, गिरावट आएगी, आप स्टॉक आउट हो जाएंगे। तो 1950 रुपए के निकलने दीजिए। 1950 के ऊपर निकल गया तो ये अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ेगा 23 रुपए का। आपको बहुत आराम से 28 रुपए तक के भाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सुजलॉन को आप देखेंगे तो सुजलॉन में बहुत अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दिया 56 रुपए के आसपास। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा है। 68 68 रुपए के ऊपर निकलेगा तब ये एक बार काफी बुलिश हो जाएगा। 68 रुपए निकलने पर फिर ये 95 रुपए के टारगेट के लिए रहेगा। तो मैं थोड़ा सा रुक करके खरीदने की सलाह देता हूँ, क्योंकि बाजार ऐसी है, हर बाजार में काम अलग ढंग से किया जाता है, हर बाजार का टेक्सचर अलग होता है। तो अलग अलग बाजार में आपको अलग अलग ढंग से राय दूंगा। आपकी आज की बाजार गया 24,600 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ऊपर खड़ा है। तो इसलिए मैं हमेशा ब्रेकआउट ढूंढ रहा हूँ कि ऊपर निकल जाए तब मैं खरीदूं। आप देखिए मैं पिछले 1 घंटे से यही बोल रहा हूँ सर। तो बिल्कुल 68 बिल्कुल। के ऊपर निकलने दीजिए सुजलॉन को। जब 68 के ऊपर निकलने की सस्टेन करे तो 95 के टारगेट के लिए खरीदिएगा। 68 का लेवल ध्यान रखिए सुजलॉन एनर्जी के अंदर, वो फिर वहाँ क्रॉस करेगा तो फिर आपको 95 तक के लक्ष्य जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आर पावर, जेपी पावर और सुजलॉन के अंदर। तो इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को करते हैं यहाँ पर समाप्त।